सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। और सभी को मेरी तरफ से साधुवाद। आशा है आप सभी लोग कुशल मंगल हैं। मैं आज आपको एक बार फिर से पी शिल्पाधर जी से मिलवा रहा हूं। आपको ज्ञात होगा हमने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट भी किया था और कई सारी चीजों पे बात की थी। जब से वो पॉडकास्ट किया है, जम्मू से इतनी सारी फोन कॉल्स शिल्पा जी को आई हैं और कई सारे लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में इनको बताया है। तो मैं इसीलिए एक बार फिर से शिल्पा जी को आप लोगों के साथ हम इस वीडियो में लाए हैं, ताकि जन्माष्टमी का जो दिन है वो कल है और भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आप क्या क्या करें, पूजा अर्चना कैसे करें। जिन लोगों की जॉब्स में दिक्कत है, जिनके परिवार में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही है, किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, किसी को अच्छी जॉब चाहिए, कोई फॉरेन जाना चाहता है, तो कई सारी दुविधाएं आजकल हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई कष्ट है। तो आप लोग लाइव हमसे इस वीडियो में पूछ भी सकते हैं, हम कुछ सवालों का जवाब भी देंगे। और आज मैं शिल्पा जी से बात भी करने जा रहा हूं और शिल्पा जी हमें कृष्ण जन्माष्टमी में कई सारी बातें इस समय बताएंगी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगी आशीष कोहली जी का, जम्मू की जनता का और जेके न्यूज वालों का, कि आप लोगों ने इतना अच्छा कवरेज किया कि बहुत सारे लोग मेरे टच में आए। बहुत सारे लोगों ने मतलब बहुत शुभकामनाएं दी कि जम्मू कश्मीर की बेटी हूं मैं। बहुत लोग जुड़ना चाह रहे, बहुत उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और आशीष कोहली जी जैसे जर्नलिस्ट हमारे देश में होने चाहिए। मैं कहूंगी ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि देश में ऐसे जर्नलिस्ट की बहुत बहुत हमें आवश्यकता है, जो ना सिर्फ अच्छे जर्नलिस्ट है बल्कि अच्छे इंसान। धन्यवाद मैम। मैम, कृष्ण जन्माष्टमी एक बहुत बड़ा त्योहार है हिंदुओं का ना, जैसे दीपावली आती है, कृष्ण जन्माष्टमी बहुत बड़ा त्योहार है। तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था और कृष्ण जी के बारे में अगर जितना ही हम कहें कम है। गीता में उनके कितने उपदेश हैं। मैम, कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व अगर लोग मनाते हैं, किस तरह से मनाएं, कुछ आप थोड़ा सा बताएंगे? जी, भगवान कृष्ण जब जब आते हैं तब तब खुशियां जिंदगी में ले आते हैं। तो मैं ये प्रार्थना करूंगी सबसे पहले, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कि इस जन्माष्टमी में आप सबके जीवन से तमाम कष्ट दूर हो जाए। जन्माष्टमी का जो उत्सव है उसे हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। रात को 12 बजे के बाद जन्माष्टमी का जो व्रत रखते हैं वो खुलता है। श्राद्ध करते हैं सबसे पहले, अभिषेक बाल रूप में भगवान कृष्ण का, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। उसमें गंगा जल, गुलाब जल, इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है। फिर प्यारे प्यारे कलरफुल ड्रेसेस से, मुकुट से, छोटे से बाल रूप भगवान कृष्ण को सजाया जाता है। फूल चढ़ाए जाते हैं, तरह तरह के फल, मिठाइयां, बहुत सारी चीजें, और बांसुरी हम नहीं भूल सकते। तो ऐसे मौकों पे चांदी की बांसुरी यदि कोई भगवान कृष्ण को चढ़ा दे बाल रूप में, या फिर मंदिर जाके कृष्ण भगवान के चढ़ा दे, तो उसकी चांदी चांदी हो जाती है। बहुत ही अच्छा शुभ दिन माना जाता है। भगवान कृष्ण आते हैं तो समझ लीजिए खुशियां ही खुशियां लेके आते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण ही एक ऐसे भगवान है जिन्हें क्रोध ही नहीं आता। माता का विराट रूप है हनुमान जी, गुस्से वाले है ना, लेकिन भगवान कृष्ण खुश रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं ना, प्यार का प्रतीक है। तो जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं या उनके विवाहिक जीवन में अड़चने आ रही हैं, भगवान कृष्ण और राधे राधे माता की जो फोटो है, राधा कृष्ण की फोटो, वो इस दिन अपने घर के बेडरूम में कपल्स जो हैं शादीशुदा, वो उसे रख सकते हैं ईस्ट की दिशा में या नॉर्थ ईस्ट की दिशा में, और उसे हमेशा के लिए एक बार स्थापित कर दिया, तो ऐसे ही रखना है। तो इससे जो माहौल है प्यार भरा, वो आपस में आपके बना रहेगा। मैम, अब हमने बात की तो कुछ लोगों के सवाल भी आ रहे हैं। गौरव जी हैं, उन्होंने लिखा है कि संतान के लिए क्या कर सकते हैं, संतान प्राप्ति। कई लोग बड़े परेशान होते हैं क्योंकि घर पे संतान नहीं होती, कई कई साल भटकते हैं कई जगहों पर। कुछ उपाय आप जी जन्माष्टमी के दिन, कुछ पूजा ऐसी रहती है? जी, कागज कलम लीजिए, जितने भी लोग सुन रहे हो लिख लीजिए। उपाय थोड़ा लंबा है, बाद में रिपीट नहीं कर पाऊंगी, तो लिख लीजिए। क्या करना है, सबसे पहले आपने, हम शुरुआत करेंगे दोपहर से। कल दोपहर को जब जन्माष्टमी है, दिन में आपने भगवान कृष्ण के मंदिर जाना है, एक्सक्लूसिव भगवान कृष्ण के मंदिर जहां राधा कृष्ण होते हैं। वहां जाके बरगद के पेड़ को ढूंढना है। बरगद का पेड़ हर मंदिर में होता है। बरगद के पेड़ की आपने मिट्टी उठा के लानी, कृष्ण भगवान के मंदिर से मिट्टी उठा के लाके उसे संभाल के घर पे रखना है। रात को जब भगवान कृष्ण का जन्म होगा, तो बाल रूप में जो भगवान कृष्ण आपके घर पे हैं, उन्हें आपने स्नान करना है गंगा जल से। ध्यान इस बात का रखना है कि जब आप भगवान कृष्ण को नहलाएं,
स्त्री जो बच्चा चाहती है वो ये उपाय करेगी। जब भगवान कृष्ण को आप नहलाएंगे तो चांदी के बर्तन में, चांदी की थाली में नहलाना है, या कांसे की थाली आती है जिसका कॉपर और टिन से बनी होती है। वो क्यों, अब उसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब थंडरिंग होती है ना तो वो कैच करती है बिजली सारी की सारी। तो अंतरिक्ष से और चंद्र से रिश्ता है, तो प्राचीन काल से वेदों में इसका वर्णन है, तो शुद्ध माना जाता है क्योंकि ब्रह्मांड से कनेक्शन है काशी का। या तो वो थाली का इस्तेमाल करेंगे या फिर हम इस्तेमाल करेंगे चांदी की थाली का। जब एक बार आपने स्नान कर दिया, उस जल को बाद में आप ग्रहण करेंगे चरणामृत की तरह। वो जल आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, जो भी स्त्री ये करेगी। सुबह सुबह नहा धो के जन्माष्टमी के अगले दिन जब आप नींद से उठे तो मिट्टी जो आप एक दिन पहले लाए थे, उस मिट्टी का आपने तिलक बनाना है, पानी मिला के, रोज वाटर मिला के। उस तिलक को आप अपने माथे पे भी लगाएंगे और लड्डू गोपाल जी के माथे पे भी लगाएंगे। फिर उन्हें आप विधि विधान से सजा देंगे। ये उपाय जन्माष्टमी को जब आप शुरू करेंगे तब से लेके 90 दिन तक आपको रोजाना करना है। कहीं आप यात्रा भी करें तो बाल गोपाल को साथ ले जाएंगे, जैसे कि वही आपके बच्चे हैं, उन्हें वात्सल्य रूप से देखेंगे। और यकीन मानिए 90 दिन के बाद बाल गोपाल जी स्वयं संतान के रूप में, पुत्र हो या पुत्री, आपके घर में अवश्य आएंगे। ये जो उपाय है हमारे वेदों से निकला हुआ है और इसकी बहुत ज्यादा महत्वता है। और यदि आपका कोई जल बच जाए या मिट्टी बच जाए 90 दिन के बाद, आप उसे जल प्रवाह कर सकते हैं। बहुत अच्छा मैम। और जितने भी दर्शक इस समय हमारा वीडियो देख रहे हैं, एक तो सभी को राधे राधे मेरी तरफ से। और आप लोगों के लिए बड़े अच्छा शिल्पा जी ने पूरा उपाय बताया है कि किस तरह से अगर आपके घर पर संतान नहीं हो रही है तो किस तरह से संतान प्राप्ति कर सकते हैं। ये सब वेदों में उपाय लिखे हुए हैं। अगर आप लोग वेदों में, धर्म में विश्वास रखते हैं तो इन उपायों को जरूर फॉलो कर सकते हैं। अब हम कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे एक दर्शक मैम पूछ रहे हैं जॉब को लेकर, अगर किसी की जॉब है तो वो जॉब को अपग्रेड करना चाहता है, या कोई बड़े देर से जॉब उसको नहीं मिल रही है, तो वो क्या करे? इसका जो उत्तर है, इसका एक शब्द में मैं उत्तर दूंगी। एक दान होता है, उसे कहते हैं श्रम दान। दान क्या होता है? हम बाजार से कोई चीज खरीदते हैं, दान करते हैं, पैसे दान करते हैं। मैं उस दान की बात नहीं करी। श्रम दान वेदों में एक इसका मीनिंग है। श्रम दान मतलब मेहनत करके दान करना। मतलब मंदिर जाइए, झाड़ू मारिए मंदिर में, मंदिर जाइए, पोछा मारिए मंदिर में। आप मेहनत से जो सेवा करेंगे उसे श्रमदान कहते हैं। पैसे से खरीदी हुई सेवा नहीं, मेहनत से। यानी कि जूठे बर्तन मांजिए मंदिर जाके, लंगर में जूठे बर्तन लोगों के मांजिए। तो ऐसी सेवा जब आप करते हैं, इसे कहते हैं अपना खून पसीना खून पसीना बहा के लोगों की सेवा करना, अपने श्रम से करना। तो श्रमदान जब आप करेंगे, लगातार 11 दिन करिए। जन्माष्टमी की रात को इसको स्टार्ट करिए, मंदिर जाके भगवान कृष्ण की सेवा मंदिर में करनी है। उस सेवा को आपने लगातार 11 दिन तक करना है। ऐसा करने से आपकी नौकरी में तब्दीली आएगी, आपको बदलाव नजर आएगा, नौकरी के माहौल में प्रमोशन हो सकती है, बोनस मिल सकता है, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। और इसके साथ साथ आप पुस्तक या पेन जो है वो दान कर सकते हैं किसी गरीब को जो पढ़ना चाहता है। ये दान भी आपको अवश्य अपनी जॉब में तरक्की दिलाएगा, और इससे आपने जन्माष्टमी को ही करना है। बहुत अच्छा मैम। जो लोग जॉब से चिंतित हैं, इस वीडियो को ना आप बार बार देख सकते हैं और फर्दर आप शेयर करिए। आज हम इन्हीं चीजों पे जिक्र कर रहे हैं। जैसे पहले मैम ने जिक्र किया कि अगर किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो एक उपाय दिया है, अगर किसी की जॉब नहीं है तो दूसरा उपाय दिया है। अब मैं तीसरी बात करने जा रहा हूं, हेल्थ इश्यूज। मैम, जिन्हें शारीरिक कष्ट रहते हैं, किसी तरह का भी कष्ट रहता है, उनके लिए जन्माष्टमी में क्या करना चाहिए? जी, एक भागवत आती है, श्लोकी भागवत। आपने 33 बार 33 टाइम्स श्लोकी भागवत को पढ़ना है जन्माष्टमी की रात को। विधि विधान से बैठ के पूरे ध्यान में आपने 33 बार श्लोकी भागवत पढ़नी है। सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। परिवार पूरा का पूरा मिलके भी कर सकता है, ठीक है। यदि हेल्थ की आपकी कंडीशन ठीक नहीं तो आपकी माता पिता, कोई भी परिवार में बैठ के, आपके पति पत्नी आपके लिए कर सकते हैं। आप अगर सुनेंगे, सुनने मात्र से भी श्लोकी भागवत का जो है प्रभाव जीवन में पड़ता है। तो आपने ये 33 बार श्लोकी भागवत जो है
इसका जाप करना है। उसके बाद जब ये हो जाए आपने 11 बार मंत्र पढ़ना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र से आप भली भांति या परिचय होगा आपका। और एक मंत्र है ओम नमो भागवते प्रसुताय नमः। इस मंत्र को पढ़ने से भी यदि आपको क्लियर नहीं हुआ है मंत्र, आप दोबारा जब इस पे यूट्यूब पे मतलब वापस लाइव एंड होगा इसको बार बार सुन सकते हैं। जब उस टाइम मंत्र उच्चारण करने में दिक्कत आएगी इस पार्ट को आप सुन के मंत्र एज सच रिपीट भी कर सकते हैं। तो इसे भी आपने इस वाले मंत्र को जो मैंने अभी दूसरी बार बोला 108 बार उस दिन करना है। खुद नहीं कर सकते तो कोई आपके पास बैठ के करेगा, आप उस मंत्र को सुन सकते। बहुत अच्छा शिल्पा जी। अब ना हमारा जो लास्ट पॉडकास्ट हुआ था ना मैम, काफी सारे लोग पूछ रहे थे। अब जो लोग जम्मू के हैं वो ये भी चाहते हैं कि आप कभी, जैसे आप इस समय चंडीगढ़ में होते हैं, तो आप जम्मू में भी लोगों के लिए कुछ अगर कोई दिक्कत में है, कोई परेशानी में, तो उनका कोई उपाय करें। कुछ आप आने वाले दिनों में सोच रहे हैं कि यहाँ पर कुछ एक दिन का ऐसा लोगों के लिए दिन रखें? आशीष जी, मैं ये सोच रही थी कि मेरे लिए भी, जैसे जम्मू में कभी कभी आती हूँ 2 या 3 दिन के लिए बीच में आती हूँ, कोई एक दिन सितंबर महीने का ऐसा रखूं, सैटरडे या संडे का, जिसमें लोग भी फ्री हो और एक जगह डिसाइड करके सब लोगों को एक साथ बुलाया जाए ताकि वहां पे जितनी भी प्रॉब्लम्स में लोग हैं उन्हें सुना जाए और जो उस टाइम पे मैं उन लोगों के लिए कर सकूं मंत्र से या अपने ब्लेसिंग से, कि वो लोग आराम और राहत जो है महसूस करें और आशीर्वाद और प्रसाद लेके जाए, सबको प्रसाद बांटा जाए। पर कोई एक दिन मुझे चुनना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं रोज अलग अलग दिन करूंगी तो फिर मुझे पूरा महीना देना पड़ेगा जो बाकी के देश में। हाँ, मैं सोच रही हूँ क्योंकि इतने लोग जुड़ गए, इतने लोग मैसेजेस आ रहे हैं, आपके पास इतने आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता, मेरी टीम के। मुझे बुरा भी लगता है क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मेरे जज्बात जुड़े, मेरे पली बड़ी जम्मू में हूँ, यहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है, मेरे टीचर्स यहाँ से है ना, तो मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है यहाँ के लोगों को लेकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास कोई विद्या है तो मैं अपने लोगों के लिए वो करूं, पर मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं फोन पे एक को अटेंड करूं या मिलके एक को करूं, एक दो लोगों को करूं। मैं चाहती हूं जितने भी लोग हैं इनके माध्यम से जो आए हैं या जो अभी हमें सुन रहे हैं, सितंबर महीने में कोई एक दिन छुट्टी का, संडे या जिस दिन लोग भी फ्री हो, गांव से लोग कठुआ से उधमपुर से आना चाहते हैं तो जब वो आए तो कुछ लेकर जाए। मैम कोशिश कीजिएगा कि जब आप ऐसा कुछ डिसाइड करें अपने इंस्टाग्राम पे जरूर पोस्ट कीजिएगा ताकि लोगों तक। हाँ, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, सोशल मीडिया पे आशीष जी को भी बताऊंगी, हम लोग उसे शेयर करेंगे, पोस्ट करेंगे और कोई एक डेट डिसाइड करेंगे जहां सबका आना संभव हो ताकि कोई गरीब भी जो है खाली हाथ ना जाए। शिल्पा जी, एक सवाल जो मैं चाहता था कि चलो मैं ही पूछ लेता, लेकिन किसी एक दर्शक ने भी पूछ लिया। उन्होंने कहा कि अपने मन को शांत रखने के लिए क्या करें? आजकल ना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं, और दिक्कतों में रहते हैं लोग, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, परेशानी है ना, सुसाइड के लिए लोग चले जाते हैं, तो मन शांत नहीं होता। अब ये मन को कैसे शांत करें? वैसे मैंने ये पूछना ही था तो एक दर्शक ने भी पूछ लिया। जी जी जी, देखिए क्योंकि हम जन्माष्टमी का जिक्र कर रहे हैं और इस त्योहार की बात कर रहे हैं तो मैं जो भी कहूंगी भगवान कृष्ण से रिलेटेड कहूंगी। तो महामंत्र जाप कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस मंत्र में बहुत ताकत है, कलयुग का मंत्र है। सब हिंदू दर्शक जो मुझे सुन रहे हैं भली भांति जानते ही होंगे, बहुत ही कॉमन मंत्र है हमारे धर्म का। तो ये इतना सिंपल मंत्र है, मतलब 2 मिनट में बच्चे को भी याद हो जाए। अगर आप ये मंत्र 2 माला दिन में करें तो यकीन मानिए कुछ दिनों में आपके जीवन में शांति आ जाएगी। और जन्माष्टमी की रात को आपने क्या करना है, जब आप अभिषेक करें, अभिषेक कहते हैं नहलाना बाल गोपाल रूप में भगवान कृष्ण को, तो नहलाएं उन्हें गंगा जल में रोज वाटर मिला के। पानी जो है, जल जो है, गंगा जल जो है शीतलता का प्रतीक है। तो जब आप शीतलता और ठंडक भगवान कृष्ण को पहुंचाएंगे और महकते हुए पानी से, रोज वाटर से, तो आपके जीवन में महक, शांति और शीतलता कैसे नहीं आएगी। बहुत अच्छा मैम, बहुत बढ़िया। मैम एक और सवाल है, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। वो है कि हर एक व्यक्ति को, परिवार को रहता है कि उनके बच्चों की पढ़ाई अच्छी रहे ना। तो एक सवाल भी आया कि बच्चों की पढ़ाई, जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हो उनके लिए क्या करें? वैसे तो माता सरस्वती जी की पूजा करना इसमें मुख्यता है। और मैं आपको बताऊं, मैं केदारनाथ धाम गया था, बद्रीनाथ धाम गया था, तो वहां जब आप भी कभी बद्रीनाथ धाम जाएं तो धाम के आगे ना माना गांव है। माना गांव से जो है पांडवों ने अपनी यात्रा की थी, जब देह देह त्यागा था, स्वर्ग की सीढ़ी की तरफ गए थे। तो वहां पर एक जगह है जहां पर सरस्वती माता का मंदिर है। तो कहते हैं कि वहां का जल घर पे लेकर जाएं, तो उस जल को ग्रहण करें तो माता सरस्वती आपको आशीर्वाद देती है। तो ऐसी चीजें भी हैं। तो बच्चों की पढ़ाई का कुछ बहुत अच्छी बात बोली आपने आशीष जी। अगर आप में से भी कभी कोई वहां जाए तो उस जल को अवश्य लेके आए। अब जल कभी कभी खत्म हो जाता है, जैसे गंगा जल खत्म होता है, तो उसे मिक्स कर दीजिए नॉर्मल वाटर से उसका। ऐसे एक गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का आपका बच्चा जो है उच्चारण कर सकता है,
सिंपल मंत्र है, या घर पे आप आजकल रिकॉर्डर्स आते हैं, कॉन्स्टेंटली चलाएं। बच्चा गेमिंग भी खेल रहा है, उसके कानों में जब वो आएगा ना तो प्रभाव शरीर में जाएगा। तो गायत्री मंत्र से जो है ज्ञान की ऊर्जाएं, मस्तिष्क की ऊर्जाएं खुल जाती है। बच्चा जब भी पढ़े ईस्ट की दिशा में फेस करके, उसका टेबल एंड चेयर हो या नीचे बैठ के पढ़ रहा है तो ईस्ट को, ईस्ट गुरु की दिशा है, सरस्वती माँ की दिशा है ना, ज्ञान की दिशा है, जहां से सूर्य उगता है। तो ईस्ट की दिशा में जो भी आपके घर का या बेडरूम का या स्टडी रूम का ईस्ट की दिशा है, उधर की ओर करे उनका मुंह। और शुक्रवार के दिन या जिस दिन एग्जाम हो, सुबह बच्चे को आपने दही में शहद 1 चम्मच घोल के पिला देना है। और यदि आप कल बाल गोपाल की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि जन्माष्टमी का उत्सव है, तो मैं उपाय इस रिलेटेड बताऊंगी। शहद से और दही से भगवान कृष्ण का बाल रूप में आप स्नान करें और मन्नत मांगिए सच्चे दिल से कि हमारे बच्चा जो है पिछले साल से इस साल और आगे तरक्की करे पढ़ाई में। तो भगवान कृष्ण जैसी मिठास आप शहद के थ्रू उन्हें देंगे, वैसे ही उसी शहद को आप बाद में जब वो प्रसाद के रूप में भोग लगा सकते हैं, अपने बच्चे को थोड़ा सा शहद और दही जो स्नान के बाद उनके बचेगा वो बच्चे को खिला सकते हैं। उसी में बाद में आप दही मिक्स करके, पानी मिक्स करके उसको रोजाना थोड़ा थोड़ा आपने जैसे दे दिया, कुछ दिनों बाद आप उसको फ्रेश दही में शहद मिला के दे सकते हैं। उससे बच्चा जो है, मतलब उससे एक तरीके से वेदास में कहा गया है कि इससे बच्चे की जो स्मरण शक्ति है बढ़ जाती है और गुरु प्रसन्न होता है। गुरु जो है, जुपिटर जो है, प्लैनेट है एजुकेशन का। बहुत अच्छा मैम, आपने अपना कीमती समय दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ना अगली बार कोशिश करूंगा जब शिल्पा मैम जम्मू आए ना, तो हम अगली बार आपकी कुंडली के ऊपर बात करेंगे मैम, है ना। नेक्स्ट टाइम आपकी डेट ऑफ बर्थ आप दीजिएगा, तो हम, आप डेट ऑफ बर्थ के साथ सवाल करिएगा तो मैम आपको डेट ऑफ बर्थ दिखा के उस समय बता के आपके सवाल का जवाब देंगे। अगला सेशन जो हमारा रहेगा जब मैम से मुलाकात होगी, तो आपके लिए हम ये लाइव सेशन जरूर लेके आएंगे। तो जन्माष्टमी की आपको शुभकामनाएं। शिल्पा जी, आप भी जन्माष्टमी की आप सब शुभकामनाएं। लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। और मेरा ये आशीर्वाद है, ये मनोकामनाएं, प्रार्थना है, आप सब लोग मेरी प्रार्थनाओं में शामिल रहेंगे कल रात को जब मैं पूजा करूंगी, कि भगवान कृष्ण आप सबके जीवन में उदासी दूर करे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। पी शिल्पाधर जी के बारे में हमने पॉडकास्ट में काफी चर्चा की थी। अगर आप पी शिल्पाधर जी के बारे में और जानकारी चाहते हैं, इन्होंने किस तरह से इस पूरे फील्ड में इनका आना हुआ, कैसे इनकी शुरुआत हुई, आप हमारा पॉडकास्ट जेके मीडिया पर जरूर देखिएगा, आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा। शिल्पाधर जी का नाम टैग आप टाइप करें, साथ में जेके मीडिया लिखें, मेरा नाम लिखिए, आपको पॉडकास्ट सामने दिख जाएगा। ऐसे ही पॉडकास्ट और ऐसे ही अच्छे इंटरव्यूज के साथ हम आपको शिल्पाधर जी से जरूर मिलवाएंगे। और आपके और भी जो क्वेरीज होंगी, आप शिल्पा जी को मिल सकते हैं, उनकी टीम से बात कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के कमेंट कैप्शन के अंदर इनकी टीम का फोन नंबर ऐड कर दूंगा, आप इनकी टीम से बात करके शिल्पा जी से अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। वैसे इन्होंने कहा है कि जल्दी ही जम्मू में यहाँ के लोगों के लिए ये निःशुल्क, किसी तरह के कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे, किसी तरह की कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, और आप लोगों की कोई भी समस्या का समाधान यहाँ पर जल्द करने वाले हैं। मैं आपको उसकी जानकारी जल्द ही दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को मेरी तरफ से राम राम व सनातन धर्म की जय।